क्या आप जानते हैं कि जो एलॉन मस्क हैं वो एक बिजनेस टाइकून नहीं है बल्कि एक बड़े परोपकारी भी हैं। आज हम बात करेंगे उनके एक इंटरेस्टिंग डोनेशन के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में, उनके कारणों के बारे में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि मस्क का जो दान है वो एक समाज सेवी कदम है या फिर इसके पीछे छिपी हुई है कोई रणनीतिक सोच। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एलॉन मस्क का जब हम नाम सुनते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटर और एक बिजनेस दृष्टिकोण रखने वाले एक बहुत ही रिच पर्सन की इमेज उभर कर आती है, जो कि आज के टाइम में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस में से एक है। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स में या फिर उन उपलब्धियों में जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में टेस्ला की जो लीडरशिप है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन विद स्पेस एक्स है उसका इनोवेशन, हाल ही में जो ट्विटर था वो अब एक्स में बदल चुका है। लेकिन आज हम उनके बिजनेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात नहीं करेंगे बल्कि उनकी जो भी परोपकारी एक्टिविटीज हैं और उसके पीछे छिपे हुए जो भी उद्देश्य हैं उनके ऊपर गहराई से बात करेंगे। दिसंबर में एलॉन मस्क ने 2,68,000 टेस्ला शेयर्स दान कर दिए, जिनकी जो कुल वैल्यू है वो करीब 112 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो कि करीब 960 करोड़ इंडियन रुपीस में हो जाते हैं। अब ये जो न्यूज निकल कर आई है, इस न्यूज ने न केवल बिजनेस वर्ल्ड में बल्कि जो सोशल सर्कल है या फिर जो भी पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनके बीच में हलचल पैदा कर दी है। अब ये जो डोनेशन था वो साल के लास्ट में टैक्स प्लान का एक हिस्सा था, जो कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चैरिटीज को दिया। हालांकि ये जो चैरिटीज थी इनके नाम पब्लिकली शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये जो चैरिटी हैं आने वाले टाइम में या फिर भविष्य में जल्द ही इन शेयर्स को बेचने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखती। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि एलॉन मस्क ने इतने बड़े लेवल पर डोनेशन दिया है। 2022 में भी उन्होंने 1.9 बिलियन डॉलर्स के टेस्ला शेयर को अलग अलग चैरिटी में दान किए थे, और 2021 में उनका जो दान था, उनका जो भी डोनेशन था वो और भी बड़ा था, 5.7 बिलियन डॉलर्स के शेयर्स। अब बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये जो शेयर्स थे उनके अपने एलॉन मस्क फाउंडेशन को दिए गए थे, जो कि एजुकेशन के फील्ड में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में या फिर रिसर्च के फील्ड में काम करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो मस्क हैं वो इतने बड़े पैमाने पर दान क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी जेनरोसिटी है, यानी कि ये केवल उनकी उदारता है, या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है? इसकी वजह से टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अमेरिका में अगर आप अपने शेयर या फिर अपनी जो भी एसेट्स हैं किसी भी चैरिटी को दान कर देते हैं तो आपको उस पर लगने वाले कैपिटल गेन से टैक्स से छूट मिलती है। मस्क ने अपने हाल ही के दान को एंड ऑफ ईयर टैक्स प्लान यानी कि साल के लास्ट में टैक्स योजना का हिस्सा बताया है। इसका मतलब ये है कि ये जो दान है, ये जो डोनेशन है, ना केवल समाज में योगदान है बल्कि ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी है। अब इसकी वजह से इमेज भी बिल्ड होती है। मस्क की जो जनरोसिटी है यानी कि मस्क की जो उदारता है वो ना केवल टैक्स सेविंग का माध्यम है बल्कि उनकी जो भी ब्रांड इमेज है उनको मजबूत करने का भी एक तरीका है। चैरिटी में दान देने वाले जो भी पर्सन्स हैं उनको समाज में मॉडल्स के रूप में देखा जाता है, यानी कि आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनकी जो कंपनी है उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो भी कंज्यूमर्स होंगे, ऐसे जो भी ब्रांड्स होंगे उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और समाज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है, यानी कि मस्क का ये कहना है कि उनका जो भी डोनेशन है उसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में सुधार लाना है, एजुकेशन के फील्ड में सुधार लाना है और हेल्थ केयर के फील्ड में सुधार लाना है। उनकी जो फाउंडेशन है उसने अब तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है, जिनमें स्कूल्स में सोलर पैनल्स लगाना या फिर जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करना या फिर उसको बढ़ावा देना, ऐसी चीजें शामिल हैं। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इतने बड़े डोनेशन के बाद मस्क की जो संपत्ति है उसमें भारी गिरावट आई होगी, लेकिन रियलिटी इससे पूरी की पूरी डिफरेंट है। मस्क जो है वो अभी भी टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। उनके पास लगभग 411 मिलियन टेस्ला शेयर्स हैं, जो उन्होंने 2013 में एस्टैब्लिश एक ट्रस्ट के माध्यम से रखे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है, उसके अनुसार मस्क की टोटल वेल्थ यानी कि मस्क की टोटल संपत्ति 415
बिलियन डॉलर्स है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा है। और उन्होंने हाल ही में फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू सरपास 500 बिलियन डॉलर्स इन पर्सनल वेल्थ, इस चीज का आंकड़ा भी पार कर लिया है। यानी कि 500 बिलियन डॉलर की अपनी पर्सनल संपत्ति का आंकड़ा पार कर लिया है। अब यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं वो केवल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही चैरिटी में इन्वॉल्व है। यानी कि वे केवल बिजनेस को लेकर लिमिटेड नहीं है, ना ही चैरिटी को लेकर लिमिटेड है। वे पॉलिटिक्स में भी गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में 270 मिलियन डॉलर्स का सपोर्ट दिया था, यानी कि इसको दान दिया था। अब ये जो डोनेशन था वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में किसी भी पर्सन के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान था, या फिर आप ये कह सकते हो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा मस्क ने हाल ही में ये भी वादा किया है कि वो हर दिन 1 मिलियन डॉलर दान करेंगे जब तक उनकी जो भी पिटीशन फाइल की गई है या फिर उनकी जो याचिका है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या 10 मिलियन तक नहीं पहुंच जाती। अब ये जो पिटीशन थे वो क्रिएट की गई थी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो भी अमेरिका का संविधान है उसको समर्थन देने के लिए बनाई गई थी ये पिटीशन। इसमें वे चाहते हैं कि 10 लाख लोगों का समर्थन मिले या फिर 10 लाख लोगों की संख्या तब तक नहीं पहुंच जाती साइन करने वालों की, वे तब तक 1 मिलियन डॉलर्स हर रोज दान करेंगे। अब मस्क की जो जेनरोसिटी है, उनकी जो उदारता है और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बावजूद भी मस्क कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। अब 2018 में टेस्ला ने मस्क को एक सैलरी पैकेज दिया था जिसकी जो कीमत थी वो प्रेजेंट टाइम में 101.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। ये जो पैकेज था वो टेस्ला के जो भी शेयर होल्डर्स थे और डेलावेयर कोर्ट के द्वारा कई बार खारिज कर दिया गया था। मस्क का जो भी ट्विटर है यानी कि जो अब एक्स बन चुका है वो भी कंट्रोवर्सी में घिरा रहा है। उनकी लीडरशिप में इस प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि फ्री स्पीच या फिर मॉडरेशन पॉलिसीज को लेकर नई बहस भी हुई है। इस चीज को लेकर एलॉन मस्क का जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है और एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। वे चाहते हैं कि हर एक पर्सन को क्वालिटी एजुकेशन मिले और अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। अब एलॉन मस्क की फाउंडेशन के कुछ की प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि स्कूलों में सोलर पैनल लगवाना, जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आयोजित करना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो भी रिसर्च है उसके लिए बढ़ावा देना या फिर उसको प्रमोट करना। मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने कई बार अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दान दिया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो एलॉन मस्क थे बचपन में किताबों के इतने शौकीन थे कि उन्होंने 9 साल की उम्र तक पूरा ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया था। एलॉन मस्क जो है वो ना केवल एक बिजनेस विजन वाले पर्सन है बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी है, यानी कि समाज सुधारक भी है। उनकी जो उदारता है, उनकी जो भी इनोवेशन है और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हर किसी को इंस्पायर कर देने वाला है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एलॉन मस्क का ये जो तरीका है टैक्स को बचाने का, क्या ये सही है? एलॉन मस्क की जो भी उदारता है वो समाज के लिए कितनी जरूरी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी जो कुछ भी राय है इस चीज को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।